करते बारंबार। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पार। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। हेलो बच्चों, आज हम ICSE क्लास 9-10 के पद्य भाग को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साखी, जो कि साहित्य सागर की किताब से लिया गया है। हाँ मैम, ये तो महान संत कबीरदास की वाणी है। हाँ, तो पाठ शुरू करने से पहले मैं तुम्हें संत कबीरदास का परिचय बताने जा रही हूँ। जी मैम। हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान श्री कवियों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के संबंध में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इनका जन्म संबंध 1455 सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विद्वानों का विवाद है, परंतु ज़्यादातर विद्वानों ने इसे 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीर की वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर के दोहों साखियों ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द का मेल था, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। हाँ, तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। आप में से कोई सारे दोहों को एक एक करके पढ़े, मैं उसका अर्थ बताते चलूंगी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी कवि संत कबीरदास द्वारा रचित इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना करके गुरु का स्थान ईश्वर से अधिक बड़ा बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुरु ही बड़ा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि हमें गुरु ही बताता है कि आखिर ईश्वर है कौन। इस प्रकार हम ईश्वर को जान पाते हैं। तो इसलिए गुरु हमें ईश्वर से मिलाने का जरिया है, इसलिए गुरु हमेशा ईश्वर से बड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, परंतु मेरा उलझन ये है कि मैं इन दोनों में से चरण पहले स्पर्श किनका करूं। ये उलझन हमारे सामने भी कभी कभी आ जाता है, जब माता पिता दोनों सामने खड़े हों और हमें ये समझ में नहीं आता कि पहले चरण किनका स्पर्श करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कबीरदास का भी यही उलझन था। हमें माता पिता में सर्वप्रथम माता का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता ही हमें पिता और समस्त संसारवासियों से मिलाने का एकमात्र कारण है। क्योंकि माता ही हमें जन्म देती है, हमें चलना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है और हमें ये बताती है कि हमारे रिश्ते किनसे क्या हैं। एक प्रकार से माता भी हमारी गुरु हुई। ठीक इसी प्रकार कबीरदास स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों को ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुँचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। आशा करती हूँ आप लोगों को इस दोहे का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला दोहा पढ़िए। जब मैं था तब हड़ी नहीं, अब हड़ी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाही। इस दोहे के रचयिता संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ मैं अर्थात अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत ही सांकड़ी तंगी है, जिसमें कि अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। आप इस दोहे को 2 उदाहरणों के साथ समझ सकते हैं, एक आध्यात्मिक और एक साधारण जीवन से जुड़ी घटना। आध्यात्मिक घटना, रामायण में रावण अहंकारी था, तो उसके साथ ईश्वर नहीं थे, परंतु विभीषण अहंकार रिक्त था, इसलिए उसके साथ स्वयं प्रभु श्री राम थे।
और इस प्रकार रावण अहंकारी होने की वजह से पूरा युद्ध हार गया। और चूंकि विभीषण अहंकार मुक्त था, उसने प्रभु श्री राम को पाया और उनका मित्र होने का महान पद पाया। साधारण जीवन में भी कुछ इसी प्रकार होता है। जो लोग निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं उन्हें ईश्वर की दर्शन होती है, भले ही किसी भी रूप में हो। और जो अहंकारी होते हैं उनका सदैव नाश ही होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को इस दोहे का भी अर्थ अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वैसे तो लोग इस दोहे को धर्म से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि कबीरदास धर्म विरोधी थे, परंतु कबीरदास ने अपनी इस साखी में प्रचलित रूढ़िवादी एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। कबीरदास सभी धर्मों का इज्जत करते थे। इस साखी में कवि मुसलमानों की खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया, जिस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है अर्थात आजान की आवाज़ निकालता है। कबीरदास जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसके स्मरण करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक है। ऐसी रूढ़िवादी एवं आडंबरों पर चोट करने के लिए कई बार कबीरदास को समाज ने बहिष्कार कर दिया। ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं पर गहरी चोट करने के लिए कबीरदास को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर वे रुके नहीं। वे चाहते थे कि ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं का समाज से नाश होना ही आवश्यक है। उन्हें लगता था कि ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं में पड़कर लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह दोहा भी समझ में आ गया होगा। अब अगला, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उपयुक्त साखी में संत कबीरदास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं, तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करूं। कबीर कहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। और सचमुच में अगर ये रूढ़िवादी परंपरा हट जाए तो लोग जितना खर्च मंदिर मस्जिद बनाने में करते हैं और पत्थरों को पूजने में करते हैं, उतना में अगर भोजन उपलब्ध करा दें उन लोगों के लिए जिनके पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये संसार बहुत बदल जाएगा। कृपया कर इस वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं, पूरे संसार में फैलाएं ताकि इन रूढ़िवादी परंपराओं का जड़ से समापन हो सके और गरीबों से मुक्त संसार बन सके। आशा करती हूँ आप लोगों को ये दोहा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला दोहा पढ़ें। सात समंद की मसी करऊँ, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करऊँ, हरि गुण लिखा न जाए। इस दोहे का सीधा एवं स्पष्ट मतलब है कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों के कलमे बनाए जाएं तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कबीर की साखियों से संबंधित 10 स्मरणीय बिंदु। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार रहित होकर ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। मुसलमानों द्वारा आजान की दी जाने वाली आवाज़ का कबीर ने विरोध किया है। हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा भी ढोंग है। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिले तो कबीर पहाड़ की पूजा करने को तैयार हैं। मूर्ति से वह चक्की अच्छी है जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। ईश्वर के गुण अनंत हैं। 7 समुद्रों के पानी की स्याही बनाकर, जंगल के पेड़ों की कलमें बनाकर और पूरी धरती को कागज बनाकर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके और वे भी इस पाठ को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुट
कहाँ